हमारे देश में फुल इक्वालिटी है, बट ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, राइट्स वो सब अलग अलग मिलता है। इंडिया में हमें हर चीज़ में हायरार्की तो चाहिए ही। एज वाइज बच्चे, बूढ़े, जवान, क्लास में टॉपर, फेलियर और उनमें से वर्स्ट ऑफ ऑल मीडियोकर। कास्ट सिस्टम तो अपना ओजी आइसबर्ग है, बट ये वीडियो उसके बारे में नहीं है। आज हम लोग अपनी न्यू एज रिस्पेक्ट हायरार्की को देखेंगे, क्योंकि हम लोग सब कुछ रिस्पेक्ट के लिए ही तो करते हैं। 4 पैसे कम कमा लेना, लेकिन नौकरी इज्जत वाली होनी चाहिए। पैसे तो दहेज में भी मिल जाएंगे। लेवल 1 IAS ऑफिसर, भगवान, सोशल स्टेटस, यूट्यूब शॉर्ट्स पे क्रेजी एडिट्स। शादी के टाइम आपके आने से पहले आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है, या आपकी बनाई हुई कोई शॉर्ट्स जो है या रील है वो शेयर हो जाती है ग्रुप में। कास्ट नहीं मैच हुई तो क्या, वो डिपार्टमेंट चेंज करा देगा। अरे रौला है भाई IAS का। खैर, सैडली अपने यहाँ गवर्नमेंट जॉब में इंसान खुश हो या ना हो, एंड ऑफ डे ये एक दहेज एक्सट्रैक्शन लेवरेज बन जाता है। हाँ पता है मुझे इलीगल है, बट लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई ये दहेज थोड़ी है, ये तो ससुर जी का प्यार है और तोहफे हैं। उनकी बेटी भी तो चलेगी ना उस फॉर्च्यूनर में, उस फ्रिज से पानी पिएगी, उस AC में हवा लेगी। अभी तो बिना शादी किए वो डायरेक्ट अपनी बेटी को ही दिला देते वो ये सब। तब तो नहीं दिलाया। इनफैक्ट IAS IPS बोलने की जरूरत भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब बोल बोल के लोग इतना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर लेते हैं। भले ही कहीं लोअर लेवल क्लर्क होंगे, स्टेशन पे पोछा लगा रहे होंगे, बाथरूम साफ कर रहे होंगे, लेकिन सरकारी ऑफिसर ऐसे बोलेंगे जैसे 2 शहर की पुलिस सारी इनको रिपोर्ट करती है। बाकी कंट्रीज में सेम लेवल के सिविल सर्वेंट्स इतनी हाइप नहीं एंजॉय करते हैं, जबकि काम ऑलमोस्ट सिमिलर है, मेहनत उतनी है। बट क्रेज ये है कि भाई साहब या बहन जी ने इतने साल डिवोट किए, घोर तपस्या की, वर्ल्ड का हार्डेस्ट एग्जाम क्रैक किया है। खैर, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम, मुश्किल होता है। मैंने भी पढ़ा है इसके लिए एट वन पॉइंट इन लाइफ। आप जो एस्पिरेंट्स हो उनको भी ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन लोग ने भी क्रैक किया यार, सच में लाइफ में फोड़ा है। प्लान भी रख लो, मत सुनो मोटिवेशनल गुरुओं की। सारे टॉपर्स का प्लान भी होता है, सबके थे। बहुत से डिजर्विंग और प्रिपेयर्ड लोगों को नहीं मिलती जॉब। बहुत बड़ा पोर्शन लक का भी है इसमें। खैर, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। लेवल 2 है अपने NRI। We Indians live in broad emotions, happy, sad, angry, and यहाँ पर specifically proud and कर्जे में डूबा। अब हम लोग सारे NRIs को सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। बोला था ना जो ब्रॉड इमोशंस। एक बंदा जो फॉरेन गया, पैसे कमाए, घर ली, गाड़ी ली, बिजनेस खड़ा किया, बढ़िया लग्जरी लाइफ जी रहा है, और अपना बंटी जो अभी पढ़ने गया था और अब पहली जॉब मिली है और अभी भी अपना स्टूडेंट लोन चुका रहा है, दोनों को एकदम सेम तरीके से देखते हैं। हाँ भाई, अब तो फिरंगी हो गए, एक्सेंट आ गया, वहां तो मैडम लोगों से बात होती। यार ये सब नहीं अच्छा लगता यार, मत किया करो। बंदा वहाँ शेयरिंग रूम में रह के 2 पार्ट टाइम जॉब करके कुछ अपना बेहतर करने गया है, तो अपने मम्मी पापा के बनाए घर में बैठ के उनकी खरीदी गाड़ी रोज शाम को घुमा घुमा के ऐसे फ्लेक्स करते हैं जैसे ये सब तो खुद ही खड़ा किया है। स्ट्रगल और एफर्ट किया है बंदे ने यार, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए गया है। वो सब करने थोड़ी गया है, और वो सब करके वहां सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। खैर, फुल रिस्पेक्ट, बट यही बंदा इंडिया आके बिना ग्राउंड रियलिटी जान के, इंडियन कॉन्टेक्स्ट से एकदम सालों से डिस्कनेक्टेड रह के अपने ओपिनियंस इम्पोज करने लगे, तो उसकी बात को भी ऐसे पत्थर की लकीर माना जाता है। बट लाइक वो भी काफी वियर्ड है। और एक कैटेगरी होती है फॉरेन में रह के फुल देशभक्ति मोड। मोदी जी को एकदम भगवान मान लिया, हम उनकी पूजा करते हैं, DP में ट्राई कलर, बायो में प्राउड इंडियन। अरे तो बाहर क्या कर रहे हो यार, वापस आ जाओ, यहाँ आके वोट करो, टैक्स दो, ट्रैफिक झेलो, सिस्टम को इम्प्रूव करो। वहां से नेशनलिज्म लाइव स्ट्रीम करने में कौन सी हीरोगिरी लग रही है भाई। और ऑपोजिट वर्जन भी है इसके। इंडिया आते हैं फुल कंप्लेन, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ लोग कभी चेंज नहीं होंगे, सिस्टम ही बेकार है। ठीक है भाई, तो मत आओ, वहीं रहो, जिससे मिलना चाहते हो उसका टिकट करा दो। हमसे मिलना है, हमारा करा दो, हम आ जाएंगे मिलने, हमारा वीजा भी हो जाएगा पास। अब लेवल 3 में आते हैं हमारे ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट मल्टीप्लायर, डॉक्टर या इंजीनियर। पहले डॉक्टर पे बात करें। डॉक्टर जो है वो इंडिया में सिर्फ डॉक्टर नहीं होते हैं, एक डेमी गॉड का स्टेटस एंजॉय करते हैं। चाहे बंदा स्किन का डॉक्टर हो, पर घर वाले आके कुछ भी पूछ लेंगे, बेटा BP हाई है, सर फटा जा रहा है, जोड़ों में दर्द, थोड़ी सांस फूल रही है, पेट भी फूला फूला सा लग रहा है, खट्टी डकार भी आ रही। अरे आंटी यार, डरमैट हूं मैं, डाइजीन पियो आप।
और पेंटाप्रेजोल दिन में 2 बार ले लेना। अच्छा, ये डॉक्टर अपनी कौम में ही शादी करते हैं, रिलीजन कास्ट वो सब गया पानी में। अब हम डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मैडम से ही शादी करेंगे। कास्ट धर्म फैमिली हम सब गरीब थे तब देखते थे, वहीं छोड़ के आ गए गरीबी में। वैसे ये जितने डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन खत्म करने में जो ये टाइम लग जाता है ना, उनका डेटिंग पूल और मैरिज पूल वही अपने डॉक्टर्स में ही रह जाता है। वही एक दूसरे का काम समझ पाते हैं, वही एक दूसरे के काम आते हैं। तो मतलब ठीक है यार, मतलब कितना मजाक उड़ाऊं इन लोग का। कल को जुकाम हो गया तो जाना पड़ेगा उन्हीं के पास। फिर इंजीनियर तो आप सब जानते ही हो, अपना इंडिया का एनपीसी डिफॉल्ट अवतार। अगर इंजीनियर नहीं हो तो लोग मतलब जेन्युइनली पूछते हैं कि तो फिर क्या करते हो। जैसे इंजीनियर नहीं तो बेरोजगारी होंगे, जैसे उन्हें बड़ी जॉब मिल रही है। और इंजीनियरिंग भी क्या, इंजीनियर भी अलग ही कॉम होती है। सिविल या मैकेनिकल लेके कोडिंग करेंगे, कोडिंग करके एमबीए करेंगे, एमबीए करके स्टार्टअप करेंगे, और स्टार्टअप फेल करा के गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हुआ तो फिर लेवल 1, और गवर्नमेंट एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो यूट्यूब चैनल खोल लेंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। लेवल 4 है हमारे बिजनेस ओनर्स। ये बिजनेसमैन अंकलों का भी अलग एल्गोरिदम चल रहा होता है। प्रॉफिट हो गया तो विजन देखिए साहब कितनी दूर की सोची थी। लॉस हो गया तो अरे सर ये स्ट्रेटेजिक रिस्क लिया था। ये सब तो होता रहता है यार, लंबी रेस के घोड़े बनो, ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, हाँ क्या मतलब बैंक वालों ने जमीन ही हड़प ली? खैर अब तो पकौड़े बनाने वाले भी बिजनेस ओनर्स हैं। ओ बाय द वे, ऑन अ सीरियस नोट, बहुत मोटा ब्लैक मनी होता है इनके पास। जो पुराने स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, मतलब जिनकी पुरानी दुकानें होती हैं, एक तो इनका कस्टमर फ्लो जो होता है वो डेली का इतना ज़्यादा होता है, और इनके पास इतना इतना प्रॉफिट बनाते हैं ये लोग कि जो बेंगलोर के टॉप स्टार्टअप्स की टोटल नेटवर्थ जितनी नहीं होती ना, इतना ये 1 साल में छाप देते हैं फुल कैश। मोस्टली सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, कॉल आता है तो जेब से निकालते हैं, देखा है कभी? एकदम नया वाला आईफोन निकलता है। पूछना इन लोग से कभी, किसी से दोस्ती हो पाए तो। लेवल 6 तो इन्हीं बिजनेस की इलेजिटिमेट औलाद, अपने स्टार्टअप फाउंडर्स। ये लोग की तो अलग ही डायमेंशन है। बेंगलोर बेस्ड हो तो इनके लिंक्डइन पे पास एक्साइटेड टू अनाउंस, हम्बल टू शेयर, ग्रेटफुल फॉर द जर्नी, थैंकफुल फॉर द फेलियर, जेल्ड फॉर टैक्स इवेजन। मतलब यही सब करवा लो इनसे। और अपना दिल्ली मुंबई सर्किट जो है स्टार्टअप्स का, भाई बर्गर बेचेंगे, बर्गर फार्म, बर्गर लव, बर्गर सिंह। लाइक व्हाट द फक इज बर्गर सिंह? और क्या सुनना बचा है? मतलब ये पकौड़ा पांडे, समोसा श्रीवास्तव, चीला चौधरी, और वो ये इंसर्ट डिग्री नेम एंड ऐड चाय वाला लेटर, वो वाले एमबीए चाय वाला, बीटेक चाय वाला, साइकोलॉजी चाय वाला। लाइक मेरा नेव्यू है छोटा सा, उसको लगता था ये एमबीए में और सब में चाय बनाना ही सिखाते हैं। व्हाट द फक। खैर एज यू ऑल नो, इसके नीचे वालों की तो इज्जत ही नहीं है। कैरेक्टर, काइंडनेस, इंटेग्रिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, ये सब किसी फॉर्म में नहीं आता, किसी बायो में नहीं लिखा होता, किसी शादी के कार्ड में प्रिंट नहीं होता, इसीलिए चेक भी नहीं होता। इंडिया में इतने एग्जाम्स होते हैं पर इवेल्युएट क्या ही होता है? टाइटल पहले, डिपार्टमेंट पहले, पासपोर्ट पहले, एक्सेंट पहले, इंसान बाद में। हम सब इस सिस्टम को क्रिटिसाइज भी करते हैं और फीड भी। शादी में जाके पहले सबसे पहले क्या पूछते हैं? क्या करते हैं? खुद ही हायरार्की को ऑक्सीजन दे रहे हैं, फिर यूट्यूब पे बोलते हैं इंडिया में प्रॉब्लम है। खैर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? इस हायरार्की में कुछ मिस किया मैंने? किया तो कमेंट करो। और यार अब इस सीरीज को मैं अच्छे से कंटिन्यू रखूंगा, देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। नहीं तो ये यूट्यूब को ना समझ नहीं आता, एक्सप्लिसिटली ऐसे बताना पड़ता है। टिल देन, दिस इज शिमोन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।